नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो। एस्ट्रो लाइफ के इस दिव्य मंच पर आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। सबसे पहले माँ भगवती दुर्गा की प्रार्थना करते हैं और उस शक्ति स्वरूपा माँ की प्रार्थना करती हैं जो शिव के साथ विराजमान हो करके इस संसार में हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए, हम सभी जीव मात्र के अच्छे बेहतर जीवन के लिए सदैव एक मातृत्व स्वरूप लेकर विराजमान रहती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनकी प्रार्थना से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माता, जो सदैव शिव के साथ विराजमान होकर हम सभी के जीवन में कल्याण और शुभ कामनाओं के साथ मातृत्व भाव को जन्म दे करके इस खास करके मानव योनि में हमें शक्ति और जीवन का आधार प्रदान करने वाली माँ दुर्गा को नमन करता हूँ। और साथ ही साथ अब आरंभ करते हैं आज के विषय का। नवरात्रि सनातन शास्त्र में क्यों खास है? यह 9 रातें यानी कि नवरात्रि और 9 दिवस की उपासना क्या विशेष है इन दिनों में कि जो कि देव, गंधर्व, दानव और मानव हर किसी के लिए यह 9 दिन नवरात्रि अत्यंत पुनीत मानी जाती है। दुर्गा माँ की उपासना समय समय पर देवताओं ने भी किया है शक्ति अर्जन के लिए, गंधर्वों ने तो हमेशा ही किया है और साथ ही साथ विशेष करके दानवों ने भी माँ का विशेष आशीर्वाद और शक्ति प्राप्त करने के लिए हमेशा उपासना की है। तो उसी माँ दुर्गा, माँ शक्ति के इस 9 रूपों के इस नवरात्रि विशेष त्योहार, पर्व और त्याग, समर्पण, ब्रह्मचर्य व्रत के साथ शक्ति अर्जन के इस 9 दिन नवरात्रि के विशेष महत्व के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे करें कलश स्थापना गृहस्थ जीवन में। आप सब, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं। कलश स्थापना कैसे करें, किस मुहूर्त में करें कि आपके जीवन में शुभता आए, हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो। और साथ ही जानेंगे किस सवारी पर इस बार माँ शक्ति, माँ दुर्गा हमारे घर में आगमन कर रही हैं, प्रस्थान कर रही हैं, कि हमारा उस सवारी का क्या महत्व हमारे जीवन में। और साथ ही साथ जानेंगे राशि अनुसार क्या लगाएं भोग, किस चीज का लगाएं भोग कि माँ प्रसन्न हो। सबसे पहले बात करते हैं नवरात्रि के शुभ मुहूर्त की और कब करें कलश स्थापना। इस बार नवरात्रि का पर्व जो है वह 3 अक्टूबर अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का आरंभ होता है और इस बार 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन से आरंभ हो रहा है। गुरुवार का दिन अत्यंत पुनीत माना जाता है गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में और मानव योनि में। जो भी हम लोग अपने गृहस्थ जीवन में तप कर रहे हैं ये फल प्राप्ति। इस बार की नवरात्रि में कलश स्थापना का जो मुहूर्त है वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही आरंभ हो जाता। 5:30 बजे के बाद से आप कभी भी कलश स्थापना कर सकते हैं। बस आपको विशेष रूप से ध्यान देना है राहु काल का। राहु काल जो लगभग 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा, उसमें आपको विशेष ध्यान देना है। विशेष वर्जना जो रहेगा इस बार वह राहु काल का ही रहने वाला है। राहु काल को वर्जित करके आप अगर
प्रातः आपको समय नहीं मिलता है, ऑफिस, कार्यालय, व्यापार या कुछ कभी कभार हम लोग व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ ऐसे अनिवार्य कार्य आ जाते हैं, आकस्मिक कार्य आ जाते हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप संध्या बेला में, यानी कि गोधूल बेला जो संध्या वंदन का समय होता है, उस बेला में भी आप जो है प्रदोष काल में कलश स्थापना कर सकते हैं प्रतिपदा तिथि में। अब बात करते हैं किस प्रकार से करें कलश स्थापना कि मां दुर्गा प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित वरदान प्रदान करें। सबसे पहले विशेष ध्यान दीजिएगा कि तांबे का कलश नहीं रखना है। क्या वर्जना है? तांबे के कलश की वर्जना रहेगी, यानी कि तांबे का कलश आपको नहीं रखना है कलश स्थापना। का कारण है कि जब भी हम पूजन इत्यादि करते हैं तो कई बार जाने अनजाने में भी हमसे मीठा लगा हुआ यानी मिष्ठान लगा हुआ हाथ स्पर्श कलश पर हो जाता है। और तांबे के साथ एक बहुत बड़ी सनातन में वर्जना मानी जाती है कि अगर तांबे पर मिष्ठान स्पर्श हो गया, मीठा स्पर्श हो गया, तो वह तांबा अशुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में तो निष्ठा समतुल्य इसको माना गया है पात्र को। तो ऐसी अवस्था में आप मिट्टी का कलश रखें और इसके साथ आप पीतल का कलश भी रख सकते हैं। पीतल का कलश तो अत्यंत शुभकारी माना गया है शास्त्रों में। अब विशेष ध्यान दीजिएगा, कलश के अंदर एक छोटा सा चांदी का सिक्का और साथ ही साथ 9 लौंग, 9 इलायची और विशेष करके 9 हल्दी की गांठें जरूर डालिएगा। से कलश की पूर्णता आ जाएगी। और साथ ही साथ आप मां के भक्त हैं तो नारियल और चूड़ी रखिए। अगर अखंड दीप जलाएंगे तो आपको 2 दीपक की जरूरत रहेगी। एक तो अखंड दीप जो बड़ा दीपक कलश के बगल में स्थान देकर के एक स्थापना करके दीप देवता का, अग्नि देवता का वहां पर आह्वान करके स्थापना होगी, जो कि किसी स्थिति में हिलाया नहीं जा सकता है। और दूसरा दीपक नित्य प्रातः और संध्या वंदन के समय आरती करने के लिए आप छोटे दीपक का प्रयोग करेंगे। तो 2 दीपक की आवश्यकता आपको रहेगी। फूल माला और साथ ही साथ जो है गाय का जो बछिया गाय हो, यानी कि अभी उसकी संतान यानी कि बच्चा ना दी हो, ऐसी गाय का गोबर मिल जाए तो वह अद्भुत रहेगा। देसी गाय, उस गोबर से कलश को गोठे, शुभता दें और साथ ही साथ रेत और गोबर को मिला करके कलश के नीचे जो जौ बोते हैं हम, जो जवा बोया जाता है उसके लिए भी मिक्स करके आप रखें। यह अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अब आपको कलश स्थापना करने के लिए बैठ जाना। अगर ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण से कराएं, नहीं तो स्वतः भी आप गृहस्थ जीवन में कर सकते हैं। क्या करना है आपको? गंगा जल ले लीजिए, स्थान शुद्धि कर दीजिए, सभी सामग्रियों पर, कलश इत्यादि पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, पूजन सामग्रियों पर कर दीजिए, अपने ऊपर, और जो आसन लिए हों असनी उस पर भी कर दें। और बगल में पूजन के लिए जो है आचमनी के लिए जल लेकर के बैठ जाएं, गंगा का आह्वान करें, माँ गंगा की प्रार्थना करें कि हे माँ गंगा इस जल में विराजमान हो, इस पात्र में विराजमान हो और मेरे पूजा अनुष्ठान की पूर्णता करें, इस स्थान की, इस जगह की, और सभी सामग्रियों की शुद्धि करें। हे माता, मैं आपका स्मरण करता हूँ। उसके बाद आपको गुरु और अपने गुरु का और साथ ही साथ गणेश जी की वंदना करना है। सर्वप्रथम आपको गणेश जी की प्रार्थना करना है, और हो सके तो अगर ना कर सके तो आप सिर्फ उनके मंत्र का जाप कर लें। ओम गणपते नमः। इस प्रकार से आप प्रार्थना करिए और उसके बाद आप विशेष करके अब कलश पूजन जो है वह शुरू करिए।
कलश को स्पर्श कीजिए एक बार के, और दाहिने हाथ से स्पर्श करिए और बोलिए ओम अपां पतये वरुणाय नमः। इस मंत्र का कुछ देर जाप करिए और कलश स्थापना के लिए स्पर्श किए रहिए और कहिए कि हे वरुण देवता, इस कलश में स्थान लें। मेरे घर, मेरे परिवार में जो भी अनिष्ट अग्नि है, यानी कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, उसका आप दमन करें। माँ दुर्गा की शक्तियों के साथ विराजमान होकर मेरे घर में परिपूर्णता दें। इस प्रकार से करके माँ दुर्गा को भोग इत्यादि, चुनरी इत्यादि अर्पित करके, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करके माँ दुर्गा की प्रार्थना करें। कैसे करना है? ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माँ दुर्गा के चरणों में अपने आप को एकदम से नतमस्तक कर लें और दंडवत होकर के प्रणाम करें। पुरुष दंडवत करेंगे, स्त्रियां अपने आंचल से करेंगी। स्त्रियां कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी। और प्रणाम करके घर के चारों तरफ जो जल है उसका छिड़काव करें, जो आचमनी के लिए लिया हुआ है। और साथ ही साथ प्रणाम करके माँ दुर्गा को, अगर पंचामृत इत्यादि है, खीर इत्यादि बनाया हुआ है भोग के लिए, तो उसका आप भोग लगाइए। यह आपके जीवन में शुभता देगा और परिपूर्णता भी देगा। अब बात करते हैं, किस सवारी पर आ रही हैं इस बार माँ दुर्गा? क्या विशेष है इस बार की सवारी में? देखिए, माँ दुर्गा हर बार, हर नवरात्रे अलग अलग दिनों में प्रवेश करती हैं। यानी कि हर नवरात्रि पर जिस भी दिन वह प्रवेश करती हैं, उस दिन उनकी एक विशेष सवारी होती है। सवारी जो विशेष स्थान रखती है। इस बार गुरुवार को आ रही हैं माँ दुर्गा। गुरुवार को उनकी सवारी पालकी होती है, यानी कि डोली। विशेष करके पालकी पर जिस नवरात्रि माँ दुर्गा सवार होके आती हैं, उस नवरात्रि में गृहस्थ जीवन के लिए, वैवाहिक दृष्टिकोण से, और वह स्त्रियां और पुरुष, वह जोड़े जो संतान पक्ष के लिए परेशान हैं, जिनके आंगन में किलकारी नहीं गूंज रही है, या फिर मनवांछित संतान की कामना अगर आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जब भी माँ पालकी पर आए, वह नवरात्रि विशेष हो जाती है। तो इस बार विशेष करके जोड़े अपने घर में अगर आप विधि विधान से माँ दुर्गा की स्थापना, कलश स्थापना करते हैं और रोज नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, पूर्ण ना कर पाए तो आप कवच, अर्गला और कीलक, यह 3 चीजें आप जरूर करिए। आपके जीवन में मनवांछित वर की प्राप्ति माँ दुर्गा, माँ भगवती, माँ पराशक्ति जरूर कराएंगे। अब बात करते हैं राशिगत अनुसार क्या लगाएं भोग। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों, इस बार आपको माँ दुर्गा को केसर युक्त खीर का भोग लगाना है। अब बात वृष राशि की। वृष राशि के दर्शकों को सफेद, यानी कि दूध में कुछ ना मिला हो, ना मिष्ठान ना कुछ, सिर्फ दूध में पकी हुई खीर आप भोग लगाएंगे। या फिर आप विशेष रूप से आज के दिन माँ दुर्गा नवरात्रि में पूरे 9 दिन अगर आप देखेंगे तो आपको खीर का भोग लगाना है। बात अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ हरे रंग की मिठाई, जिसमें पिस्ता इत्यादि से निर्मित मिठाई हो, या फिर हरे रंग की नारियल की बर्फी का प्रयोग भी बना करके आप कर सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, वह भी आप भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले, इस बार माँ दुर्गा को आप सफेद नारियल की बर्फी आप या लड्डू का भोग लगाइए।
दिन आपके लिए नवरात्रि वरदान देने वाले रहेंगे। और बात अब सिंह राशि की, सिंह राशि के लोग जो हैं वह विशेष करके मिठाई जो भोग लगाएं वह दूध से निर्मित हो और दूध लालिमा लेकर के रंग हल्का भूरे रंगों का हो जाए मिठाई, जैसे कि बर्फी या पेड़े का भी भोग लगा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए इस बार इलायची मिश्रित खीर आपको भोग में लगाना है। तुला राशि के दर्शकों के लिए केसर मिला करके आपको माँ दुर्गा को मिठाई का भोग लगाना है। केसर मिश्रित युक्त जो है मिठाई आपको भोग लगाना रहेगा। इसके साथ ही वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि के लोग जो है लाल रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं आप। और इस बार जो है धनु राशि के लोग, धनु राशि के लोग जो हैं वह विशेष करके हल्का सा पीले रंग के पुष्प और पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाइए। और साथ ही साथ अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों जो है गाढ़े रंग की यानी कि डार्क कलर की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसके बाद कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों हल्का सा आप जो इस बार आपको भोग लगाना है वह पेठे की मिठाई का भोग लगाना है। और साथ ही साथ लौंग उसमें जरूर अर्पित करिए, मिठाई में साथ में लौंग रख करके भोग लगाइए। अब बात मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि के लोगों के लिए पीले रंग की खीर हल्का सा बना करके माँ दुर्गा को भोग लगाना है। केसर का भी हल्का सा प्रयोग कर सकते हैं आप, विशेष करके माँ दुर्गा के लिए भोग लगाने के लिए। तो ये रहा इस बार नवरात्रि पर राशि अनुसार कैसे लगाएं भोग। माँ दुर्गा की प्रार्थना करिए, आनंद लीजिए। और इस बार जो माँ दुर्गा की जो यह समय है नवरात्रि का, यह बहुत विशेष है। इस नवरात्रि पर अगर आप विशेष करके अगर कोई विशेष लक्ष्य है, विशेष प्रकार की आपको इच्छा है, तो उसके लिए आप खास करके देखिएगा कि इस नवरात्रि आपको एक भूल कभी भी नहीं करनी है। इस बार आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, यानी स्त्री पुरुष मिलन या मस्तिष्क में भी उस तरह के विचार व्यभिचार आपके अंदर नहीं आने चाहिए। यह विशेष वर्जना आपको रहेगी। और विशेष करके नवरात्रि की उपासना का महत्व ही तभी है जब हम ब्रह्मचर्य के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। तो आनंद लीजिए, माँ दुर्गा के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को मंगलमय बनाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को खूब शेयर करिए, आनंद लीजिए। और कुछ विशेष प्रकार के वीडियो अगर आप चाहते हैं हमसे तो जरूर बताएं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।